बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ट्रीटमेंट अप्रोचेस के हवाले से हमारी सीरीज़ चल रही है और उसमें लास्ट में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी दैट वाज डाइटरी इंटरवेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट डिफरेंट चीज़ें जो मेडिकेशन थेराप्यूटिक डाइटरी के अलावा जो कुछ चीज़ें आमतौर पे एडवाइस की जाती हैं, लोग उस तरफ जाते हैं, उसमें चेलेशन थेरेपी आ जाती है। दिस इज़ बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन और आपके जो हैवी अपलोड आपके समझा जाता है उस अपलोड उसका मर्करी या डिफरेंट मेटल्स का जो आपकी बॉडी के अंदर होता है उसको आप कह लें कि बॉडी से निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ डिसचेलेशन। अ बिट रिस्की, डेथ केसेस भी ऑन रिकॉर्ड हैं इसके और उस हवाले से हमें थोड़ा सा देखना होता है कि भाई ये क्या हम इतना बड़ा रिस्क लें या ना लें। जैसे नेचुरल वे में डिटॉक्सिफाई करना है कि भी प्रोसेसेस हैं, क्या चीज़ आपको हेल्प करती है डिटॉक्सिफाई करने में, उन इंग्रेडिएंट्स का की डाइट में ऐड होना भी वो हेल्पफुल होता है। तो इट्स चलेशन बोथ वे इट्स प्रोनाउंस लाइक दैट। It's a bit, I personally feel a bit risky to take decision upon, क्योंकि ऑन गूगल करें तो आपको इतनी लंबी लिस्ट मिल जाती है जो उसके इफ़ेक्ट्स उसके हुए हैं बच्चों के हवाले से। उसमें डाइटरी इंटरवेंशन के हवाले से उसमें हमने डिटेल में बात की है। कुछ चीज़ें जो आई लाइक टू ऐड टू द प्रीवियस क्लिप इन दिस थिंग के जंक फूड, colored food colors, soda, fizzy drinks, sugar, ये in any way harmful हैं। इवन एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चे के लिए भी हार्मफुल है। इसको जितना हम रिड्यूस कर सकें, जितना हम अपनी डाइट को न्यूट्रिशन को बेहतर कर सकें वो उतना हमारे लिए अच्छा है। आज बहुत सारी बीमारियों का जो सबब है वो हमारी न्यूट्रिशन और हमारा पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें कि स्क्रीन का एडिशन एक बहुत बड़ा एडिशन है जो अफेक्ट कर रहा है। पेरेंट्स उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वी डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें उसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो उसमें मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि उन चीज़ों को डाइटरी आप जो भी अप्रोच अडॉप्ट करें, लेकिन ये फूड कलर्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, वन वे और दी अदर जिस भी ईटेबल में हैं उसको हमें रिड्यूस करना है टू द मैक्सिमम इफ़ वी वांट कि हमारा बच्चा बेहतर परफॉर्म करे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर इंटेक जो है ये डायरेक्टली एग्रेवेट करती है हाइपर एक्टिविटी को। उससे बचने के लिए जहाँ पे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करना है या डिफरेंट मेडिकेशंस को लाना है, यहाँ पे डाइट को भी हमें उसको उस अंदाज से चेंज करना ज़रूरी हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज़ स्टेम सेल थेरेपी। एक और प्रोसेस है डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट लोगों ने कराई। बहुत पॉजिटिव फीडबैक नहीं है मेरे पास इसका। वेरी फ्यू थिंग्स गॉट चेंज बेटरमेंट इन फ्यू एरियाज़ जो पॉजिटिव फीडबैक है मेरे पास इसका। लेकिन नेगेटिव भी है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सारा प्रोसेस फेल्योर हुआ। तो वो वेरी करता है। आपको चाहिए कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट प्रोसेस तो आप बहुत सोच के तहकीक करके उस पर पहले प्लस माइनस सारे उसके प्रोस एंड कॉन्स को देखते हुए देन यू शुड डिसाइड अपॉन द मेजर्स टू बी टेकन रिगार्डिंग स्टेम सेल थेरेपी। बिकॉज ये एक डिसअपॉइंटमेंट की भी कॉज बनती है और एक सारा प्रोसेस करने के बाद अगर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना मिले तो नेचुरली आपका एनर्जी लेवल, काम करने का बच्चे के साथ वो डाई डाउन भी होता है, बच्चा भी इफेक्ट हो रहा होता है नेचुरली। HBOT को भी क्लेम किया गया कि भी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है ये भी ऑटिज़म का एक सोल्यूशन है। डिफरेंट चैम्बर्स में ऑक्सीजन चैम्बर्स के अंदर इसको किया जाता है और पाकिस्तान में उस तरह से स्पेसिफिकली नहीं है। कोयटा में पहले कहीं पे थे, फिर ये सियाचिन में जो आर्मी के अंडर यूज़ होते थे चैम्बर्स उनको यूज किया गया। फिर कराची में ये जो डाइवर्स के पास होते थे, सी डाइवर्स के पास, उनको भी यूज़ किया गया, किसी ने उसमें इम्प्रोवाइजेशन करके किया गया। फीडबैक इसका मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि इसमें साथ रेस्पिरेटरी इश्यूज़, एस्थमेटिक इश्यूज़, ये चीज़ें एग्रेवेट कर जाती हैं और कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसमें बहुत अच्छा मुझे नहीं मिल सका अब तक।
इन 20-21 ईयर्स के जी HBOT ने और बहुत कोई मिरेकल्स किए हों और उसमें बड़ा वो ऑटिज़म के फेजेस कम हो गए हों, ऐसा नहीं है टू माई नॉलेज। अगेन इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको भी हमारे अपने जहन में रखना चाहिए, क्योंकि ये कितना अच्छे अंदाज का वो चैम्बर है, कितना वो वेल इक्विप्ड है चीज़ें, वो हमारे यहाँ वी लैक दैट। वो मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ चाइना से इन्होंने कुछ लोगों ने मंगवा के भी उसको करना स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत हेल्पफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला। और कुछ बच्चे जो उन्होंने कोयटा में करवाया वो भी मेरे नॉलेज में हैं, उनको अच्छा बहुत पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास HBOT का नहीं है। डाइट्री या सप्लीमेंटेशन ये दें ये ना दें, उस पर हमने काफ़ी डिटेल में पिछले क्लिप में बात की है। तो वो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ डिफरेंट लोग उसको क्लेम करते हैं। वो उसमें मैं यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि जो भी चीज़ आपको कोई सजेस्ट करे, आप उसको अगर ट्रायल देना चाहते हैं तो आप उसको 3 वीक्स का ट्रायल दीजिए उस चेंज के साथ, और उसमें देखिए कि उसमें क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट उसके हुए हैं। बेसिक अपॉन दैट यू शुड डिसाइड अपॉन कि आप कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें। To conclude this part of the autism spectrum disorder that is the treatment intervention and approaches, different approaches हैं, सब सही हैं। As I said in my first clip on the subject कि सब सही है, आपके बच्चे के लिए कौन सी सही है ये आपको देखना है। I don't promote any single of them कि यही अप्रोच अच्छी है। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट्स एक अच्छे अंदाज में ज़रूर मैं देखता हूँ, करने वाले करवाने वाले पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, उसको रीइंफोर्स होना थ्रू पेरेंट्स उस पर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। प्रोसेस का स्लो होना इज़ नेचुरल एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसकी होती है। अच्छे अर्ली इंटरवेंशन जितना जल्दी हम करते हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। इसके साथ बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसमें से कुछ बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि उनके बच्चे में बेहतरी आई है, कितनी आई है, कैसी आई है, दे आर द बेस्ट वन टू जज अपॉन दैट। उसको आप ज़रूर देखें। आई डोंट डिस्करेज एनी वन फ्रॉम नॉट गोइंग फॉर एनी ऑफ द अप्रोच। सब अप्रोचेज़ हैं, कोई अप्रूव्ड इनमें से कोई भी नहीं है, ये भी एक रियलिटी है। सब ट्रायल पे लोगों ने पेरेंट्स ने इवॉल्व किए, निकाली हैं और उसको अप्लाई किया है। कैसे रिज़ल्ट हैं कैसे नहीं हैं ये आपको देखना चाहिए। जानना सबका ज़रूरी आपको इसलिए है ताकि आप जो भी स्टेप लें वो एक बेस्ट नॉलेज पे आपकी पे बेस कर रहा हो और आपको किसी स्टेज पे भी उसमें रिपेंटेंस ना हो।